दोस्तों, पड़ोसी के घर पत्थर फेंकने से पहले ये सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कहीं खुद का घर कांच का तो नहीं बना हुआ। इसी प्रकार यही बात अब मोदी जी पर लागू हो रही है, अमित शाह जी पर, भाजपा पर लागू हो रही है। क्योंकि जब से ये सत्ता में आए तब से लेकर इन्होंने एक ही अपना रणनीति और सिद्धांत बना लिया कि जितने भी विपक्षी दल हैं, कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है, इनके सहित दूसरे भी जो अन्य दल हैं, समाजवादी पार्टी हो या एनसीपी हो, शिवसेना हो या कोई भी पार्टी हो, इनको कहीं ना कहीं खत्म करना है देश से। और वन नेशन वन पार्टी की थ्योरी पर ये काम करने लगे। लेकिन 10 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, और जिस प्रकार इन्होंने दूसरी अन्य पार्टियों पर अत्याचार किए, उनको ईडी के जरिए, आईटी के जरिए, सीबीआई के जरिए, आईबी के द्वारा प्रताड़ित किया गया। उनके बड़े बड़े नेताओं को ईडी का डर दिखाकर खुद की पार्टी में मिलाया गया, विभिन्न राज्यों की सरकारों को गिराया गया और देश की राजनीति को एक नया ही रंग दे दिया गया। देश के अंदर ऐसी गंदी राजनीति होने लगी, डर्टी पॉलिटिक्स होने लगी, और इसका शिकार कमोबेश सभी पार्टियां हुई। लेकिन आज दौर बदल चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। और साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो न्यूज पाठशाला है भाजपा की, उसके अंदर किस प्रकार आईटी सेल ने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार झूठा प्रचार किया गया। प्रधानमंत्री स्वयं झूठ बोलते रहे, बड़े बड़े जुमले और बड़े बड़े सपने दिखाते रहे, सुनाते रहे जुमले, और जिसका प्रचार भरपूर तरीके से, बड़े जोर शोर तरीके से मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया था, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, बड़ा रोल उनका भी है। उन्होंने भी देश की जनता को झूठे प्रचार, जिस प्रकार मोदी जी के जुमले थे, उनकी झूठी योजनाएं, झूठे वादे थे, उनका खूब जी भरकर प्रचार किया। और कहीं ना कहीं मीडिया पर आम लोग जो है विश्वास करते हैं, मीडिया की ये क्रेडिबिलिटी होती है कि वो सच्ची खबरें दिखाए और जनता को झूठ से रूबरू करवाएं। लेकिन वो अपने कर्तव्य और नैतिकता को कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया यहाँ मोदी जी की और अमित शाह के। लेकिन साथियों, मोदी जी को ये सोचना चाहिए था कि जिन्होंने तानाशाह जो दुनिया के अंदर रहे, झूठ जिन्होंने चलाया, और झूठ के कोई पैर नहीं होते, झूठ अक्सर कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। और तानाशाही, गुंडागर्दी की भी एक सीमा होती है, समय होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक दिन खत्म हो जाता है। और विश्व के अंदर इतिहास गवाह है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे आज तक तानाशाह हुए हैं जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है, उनका नाम मिट्टी में मिला दिया गया। और इतने बड़े जनाधार के सामने इस प्रकार की ओछी हरकतें करना, झूठ बोलना, जुमलेबाजी सुनाना, झूठे वायदे करना, ये सारी चीजें जो एक ना एक दिन सामने सच आ ही जाता है। और ऐसा ही अब भाजपा के साथ हो रहा है। भाजपा ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, भाजपा के भीतर ही बड़े बड़े दिग्गज लोग, जिन्होंने भाजपा को इतना बड़ा जनाधार दिया, इतना बड़ा उन्होंने वोट बैंक, वोट प्रतिशत हिंदुस्तान के अंदर स्थापित किया और भाजपा को शीर्ष तक पहुंचाया और देश के अंदर भाजपा की सरकारें बनाई, उन लोगों को जो वरिष्ठ नेतागण थे भाजपा के, लाल कृष्ण आडवाणी थे, या मुरली मनोहर जोशी हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया है, शिवराज सिंह चौहान है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। लेकिन उनको किस प्रकार साइडलाइन किया गया, ये देश के लोग कैसे बुला सकते हैं, भाजपा के जो सच्चे सिपाही हैं वो कैसे बुला सकते हैं इन चीजों को। अब फिर जो है वही दौर भाजपा के अंदर शुरू हो चुका था, और इसके जो सिरोधार थे यही प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और नड्डा, जेपी नड्डा। तो साथियों, अब जो है भाजपा के अंदर भी विरोध जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी तक ये जो दिग्गज हैं, नितिन गडकरी है, वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान है, ये कभी अभी तक वो साइलेंट हैं, चुप बैठे हैं। वो एक स्टार प्रचार के रूप में कहीं भी उन्होंने अपना कोई कार्यक्रम नहीं दिया है। उन्होंने भी ये सोच लिया है कि जब मोदी जी ही भाजपा हैं और भाजपा मोदी जी हैं, होल सोल मोदी जी हैं, तो हमारी जरूरत ही क्यों है, हम क्यों यूं ही माथा पच्ची करें। इसलिए कि अब जिस प्रकार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे पता चलता है कि ये जो है भाजपा का अब सूर्यास्त का वक्त आ चुका है। जो मोदी का गढ़ है गुजरात, वहीं से भी 2
भाजपा संसद जो उन्होंने बिल्कुल चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि जबकि उनका नाम लिस्ट में आ चुका है, नाम उनका जो है उन्हें बता दिया गया था, अवगत करा दिया गया था। और ये वडोदरा से एक है महिला सांसद हैं जिनका नाम है रंजनबेन धनंजय भट्ट, और 2 बार की वो सांसद हैं। भाजपा की बड़े अंतर से, भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन तीसरी बार उन्हें फिर से उम्मीदवार घोषित किया गया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपने निजी कारणों के कारण उन्होंने ये बिल्कुल इसका जो चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, क्योंकि उसके वहाँ विरोध में बहुत सारे भाजपाई नेता खड़े हो गए, उन्होंने इसका विरोध किया, उनके विरुद्ध वडोदरा के अंदर पोस्टर भी लगाए जा चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती मेरे निजी कारणों के कारण। और दूसरे हैं भीखाजी ठाकुर, वो गुजरात से ही हैं, साबरकांठा से सांसद, और उन्होंने भी अपने निजी कारणों का हवाला देते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी की, और उन्होंने कहा कि मैं भी अपने निजी कारणों के कारण ये जो है 2024 का संसदीय चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और इसी प्रकार जैसे कि कुछ दिन पहले आपने दिल्ली से भी ये खबर सुनी होगी, गौतम गंभीर जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, और उन्होंने भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और इस प्रकार के आगे आगे देखते जाइए, ऐसी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि भाजपा जो है जिस प्रकार की इनकी रणनीति है और जिस प्रकार नेताओं को साइडलाइन करने की रणनीति पर अमित शाह और मोदी जी ने आज तक काम किया, झूठ बोले और विपक्षी नेताओं को कुचलने का काम किया, उन्हें अपने साथ मिलाने का काम किया। ऐसे भ्रष्टाचारी जिन पर हजारों करोड़ रुपए के स्कैम गबन के आरोप लगे थे, जिन्हें भाजपा ने उन पर छापेमारी भी की, लेकिन उन्होंने डर के मारे कि हमें जेल ना जाना पड़े, उन्होंने भाजपा के को ज्वाइन कर लिया और उनके जो कार्रवाई उनके विरुद्ध जारी थी उसे वहीं का वहीं ठप कर दिया। अब महाराष्ट्र का ही ले लीजिए, अजीत सिंह जो है, उन्होंने भी, उन पर भी 17,000 करोड़ रुपए का जो है आरोप लगा था। मोदी जी खुद मंचों से उनके विरुद्ध जहर उगलते थे, लेकिन उन्हें भी 2 दिन बाद ही उन्हें भाजपा के अंदर मिला लिया गया और उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया। उसी प्रकार छगन भुजबल हैं जो उनको भी जेल के अंदर ठूंसा गया ईडी द्वारा, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वे भाजपा के अंदर शामिल होंगे, तब जाकर उनकी ये जो कार्रवाई उनके विरुद्ध जांच चल रही थी वो ठप हो गई। और जब अदालत में सबूत पेश करने के लिए कहा गया तो अदालत के सामने जो ईडी ने झूठ बोला है कि छगन भुजबल के विरुद्ध जो भी फाइलें थी वो गायब हो चुकी हैं। तो ये इस प्रकार की इतनी गंदी डर्टी राजनीति जो है 2014 के बाद शुरू की और जिसका अब अंत होने वाला है, ऐसी ही खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर। भले ही गोदी मीडिया इन चीजों को नहीं बता रहा होगा, इनको जनता के सामने नहीं परोस रहा होगा, वो तो अब तक के भाजपा और मोदी जी की चापलूसी चाटुकारिता के अंदर मगन है, व्यस्त है, झूठा प्रचार जो है करने में लगा हुआ है। और इसीलिए अब जो आम लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं। इस प्रकार की खबरें, कुछ तो ऐसे जो सोशल मीडिया में यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे चैनल हैं जो इस प्रकार की खबरों को अखबारों से ढूंढकर लोगों को इन चीज़ों से रूबरू करवा रहे हैं। और इसलिए अब मोदी जी जो है बड़ी समस्या में, प्रॉब्लम में है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी कर दी है इंडिया गठबंधन ने। और खुद ही कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते, अब वही मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं। एक गुनाह को छुपाने के लिए अनेक गुनाह कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर जैसी जेल के अंदर ठूंस दिया गया, अब वो उनके लिए कितना महंगा पड़ेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी 30 मार्च को जो है रामलीला मैदान के अंदर जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। और अब इससे मोदी जी, अमित शाह और भाजपा के शीर्ष नेताओं की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि उनके पास अब उन्हें कोई सूझ नहीं रहा है। जैसे जैसे वो इन चीजों पर कंट्रोल करने का काम करते हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वैसे वैसे माहौल जो है वो बिल्कुल
मोदी जी के विरुद्ध तैयार होता जा रहा है, ऐसा वातावरण खुद ही मोदी जी बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन को भी मोदी जी ने ईडी द्वारा आरोप लगाए, और हालांकि इनके विरुद्ध अभी तक ईडी ने कोई सबूत पेश नहीं किया है। और जो पीएमएलए कानून है उसका 2018 के अंदर इन्होंने बदलाव किया और इसे और सख्त बनाया गया, और उसके बाद 2023 में फिर से सितंबर माह में फिर से इसमें बदलाव किया गया है और इसे सख्त किया गया। इसकी धाराएं वो जो है वो बदल दी गई और बहुत सख्त बनाई गई। पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी अवैध तरीके से कमाया गया धन जो है, पैसा, उसको सफेद में बदलना। ये जो काम है, ये कार्रवाई जो है ये की जा रही थी मोदी जी द्वारा। और इलेक्ट्रल बॉन्ड जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है इस वक्त देश के अंदर, और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं इसी कारण गिरफ्तार किया गया कि आम लोगों का ध्यान भटकाया जाए और सबका जो है ध्यान अरविंद केजरीवाल की तरफ होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो मोदी जी की सोच से कहीं 2 कदम आगे है। अब उन्होंने जिस प्रकार 30 मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया है, और इसलिए कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि मोदी जी अब बड़ी दुविधा में, संकट में आ चुके हैं, भाजपा पूरी की पूरी। और मोदी जी के जो कारनामे हैं और इलेक्टरल बॉन्ड है जिसके माध्यम से भाजपा को करोड़ों का चंदा दिया गया, और चंदा दो धंधा लो, इस प्रकार की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं मोदी जी बैकफुट पर आ चुके हैं, भाजपा बैकफुट पर आ चुकी है। और अब देखने वाली बात होगी कि जनता जो है इसका किस प्रकार जवाब देगी। चुनाव अभी 19 अप्रैल को होंगे, अप्रैल से पहले बहुत सारे समीकरण बदलेंगे। राजनेता जिस प्रकार भाजपा से निकलकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ छोटे ऐसे नेता जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दम थाम रहे हैं, तो इन्हें जो गोदी मीडिया है वो कांग्रेस को अलविदा कहने वालों को बहुत ही बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, प्रचंड तरीके से उनको ये हो हल्ला कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के जो है लीडर नेता लोग हैं वो भाजपा में जा रहे हैं। लेकिन भाजपा जैसे जिस प्रकार टूट रही है और भाजपा से जो नेतागण निकलकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं उसका कोई कहीं चर्चा नहीं हो रही। जो मीडिया है वो फिर से अपने वही हथकंडे, वही चाटुकारिता पर उतर आया है, और देशवासी जो है इन चीजों को देख रहे हैं। और अब 2024 के चुनावों में अब ऐसा लगता है कि भाजपा की नैया डूबने ही वाली है। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। तो साथियों, यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।